नमस्कार दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आज हम इलेक्ट्रीशियन के लैब में हैं और यहाँ पे क्लासेस चल रहा है। कुछ बच्चे हमारे पास बैठे हुए हैं, वो क्या चीज का प्रैक्टिकल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो उसके बारे में जानकारी लेंगे। कहाँ तक सीखे हैं, क्या चीजों के बारे में क्लास हो गया और अभी जो क्लास चल रहा है प्रेजेंट में, उस क्लास में क्या क्या चीजों को वो अच्छी तरीके से सीख पाए हैं, ये सारे चीजों का जानकारी लेते हैं और हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज कुछ बच्चे लोगों से बात करते हैं। अभी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं इन लोग ट्रांसफार्मर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, स्टेपलाइजर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जिसमें से ये स्टेपलाइजर का जो वाइंडिंग होता है वो तार है और जो मटेरियल यूज होता है वो सारे आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो कि ये इसको कंप्लीट तैयार कर रहे हैं। जैसे जैसे सर ने बताया वैसे वैसे सारी चीजों को कंप्लीट ये तैयार कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम जानते हैं कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ से हैं और अभी तक ये सीखे कहाँ तक हैं, ये चीजों के बारे में जान करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये एक ट्रेनिंग सेंटर है और ट्रेनिंग सेंटर में लोग कैसे सीखते हैं इसके बारे में आपको कंप्लीट इस वीडियो में जानकारी मिलेगा। तो थोड़ा सा बताएंगे जी, आपका नाम क्या है? संजीव जी, कहाँ से हो आप? गोड्डा से हो। तो आप इधर एसएमटीसी के बारे में आपको कैसे जानकारी मिला था? यूट्यूब से मिला था। चलो, तो आप यहाँ पे किस चीज का ट्रेनिंग कर रहे हो? इलेक्ट्रीशियन का कॉम्बो कर रहे हो या किस चीज का? कॉम्बो कर रहे हो। अभी फिलहाल आपके हाथों में कुछ है, काम कर रहे हो, प्रैक्टिकल कर रहे हो, ये क्या चीज है जी? ट्रांसफार्मर है ना? इसमें क्या कर रहे हो? वाइंडिंग कंप्लीट करके क्या क्या काम किए हैं? इसमें आई लगा रहे हैं। आई लगा रहे हैं। ये पूरे चीजों को कैसे कैसे इसको रेडी करते हैं, ये पूरा अपने से किए हैं? यस सर, अपने से किए। अपने से किए। ये जो वायर वगैरह है इसमें पूरा वाइंडिंग कर लिए। 16 नंबर का 16 नंबर का वायर है। आप कभी इस चीजों पे काम किए थे क्या? नहीं, पहले तो नहीं किया ये सब काम। आप इस फील्ड में नए हो? जी सर। आप इस फील्ड में नहीं नए हो और इसमें जो आप सर ने बताएं, पहले इसका थ्योरी मटेरियल बताएं, बताने के बाद ये सारे कैसे कनेक्शन करना नहीं करना बताएं और फिर से आप अपने से इसको किए। ये तार वगैरह सारा डाटा निकाल लिए। अब इसके बारे में भी सर ने बताएंगे कौन कैसे चेक करना है, क्या है नहीं है। ये इसको क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। इसको आई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ई बोलते हैं। ई बोलते हैं, मतलब ये ई जैसा है इसलिए इसका नाम क्या है? ई हो गया। ई है। और ये आई जैसा है इसलिए इसका नाम क्या है? आई है। चलिए ठीक है। तो यदि आपको इस तरह का ट्रांसफार्मर दे दिया जाए तो क्या आप वाइंडिंग कर सकते हो? जी सर, बिल्कुल। ये कितने केवी का है? ये 3 केवी का सर। ये 3 केवी का है ना? मतलब पहला आपको यही मिला कि और भी कुछ मिला था? कोई और केवी का किए थे? पहले हमको यही मिला। मतलब आपको पहले प्रैक्टिकल 3 केवी में ही मिला है ना? चलिए और भी देखते हैं, हमारे पास स्टूडेंट है। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम एरिक चुनस कुजूर है। आप कहाँ से हो? मैं उड़ीसा से हूँ और उड़ीसा से हो। स्टेट आपका मतलब सिटी हम लोग का रोलकेला पड़ता है। ओके जी। तो उड़ीसा से इधर एसएमटीसी जानकारी कैसे मिला? जी, मैं यूट्यूब में मैं सर्च कर रहा था तो मैं देखा कि यूट्यूब में से मतलब देख के आया। हाँ। बाइंडिंग उंडिंग का सीखने का था तो हाँ। फिर उसके इधर आने के बाद मुझे पता चला कि और भी बहुत सारे चीजें सिखाया जाता है। हाँ। तो उसी में से मैंने कॉम्बो सिलेक्ट किया। ओके, कॉम्बो सिलेक्ट किए जी। तो अभी आपका क्लास जो है, कितना दिन यहाँ पे एसएमटीसी में कितना दिन आप बिता चुके हो? मेरा 1 महीना पहुंचने को आया है। 1 महीना पहुंचने को है। चलिए, तो अभी फिलहाल आप क्या चीज का प्रैक्टिकल क्लास कर रहे हो? अभी हम लोग ट्रांसफार्मर बांधने का मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर बांधने का प्रैक्टिस कर रहे हो। ये हाथ में रुमाल काहे ले लियो जी? हम लोग इसलिए रुमाल को लिए क्योंकि जो आपका जो ये तार है, हाँ। इसको हम लोग SWG वायर बोलते हैं। हाँ ये मतलब बाइंडिंग में काम आता है जी। और इसका मतलब हमेशा साइज होता है और ये क्या होता है, थोड़ा मोटा टाइप का है जी। अभी हम लोग को जब इसको डालते हैं तो ये हम लोग का सीधा रहना चाहिए जी। तो उसको सीधा करने के लिए हम यहाँ से सीधा कर रहे हैं तो ये यहाँ से बैठा बाइंडिंग कर रहा है। बाइंडिंग कर रहा है। हाँ। क्या मतलब अगर इसको ऐसे छोड़ दूंगा, हाँ। वो ऐसे लपेटेगा तो वो टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, जिसके कारण से कि जो हम लोग का जो बाइंडिंग सही तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। उल्टा मतलब इधर से फंस जाएगा तार, जिसे गैपिंग रह गया उसी के ऊपर दूसरा चढ़ गया। लेकिन हम लोग को ऐसे नहीं करना है। बिल्कुल, हम लोग को गैपिंग नहीं चाहिए, हम लोग को लेयर टू लेयर जाना है। मतलब एक लेयर का ऊपर में दूसरा लेयर जी, फिर हम लोग थिनर पेपर देंगे, थिनर पेपर के ऊपर में फिर दूसरा लेयर जब मतलब इसमें कितना लेयर अभी कर दिए हो? अभी हम लोग कहाँ चौथा लेयर चल रहा है। अच्छा, चौथा लेयर इसमें चल रहा है क्या? जी। चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखें पेपर रखा हुआ है, ये क्या चीज का है जी?
ये आपका डाटा है सर, देखिए ये डाटा है इनका, ये थ्योरी मटेरियल, इसको क्या बोलते हैं? थ्योरी मटेरियल। जो सर ने कॉपी में लिखा है, बोर्ड में बताया, वो थ्योरी हो गया। अब उसी चीजों को जब अपने हाथों से करके देख लिए तो वो क्या हो गया? प्रैक्टिकल हो गया। थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे थ्योरी के बारे में? सर इधर थोड़ा थ्योरी में देखेंगे। हाँ चलिए, आप हमको इसको समझाने का प्रयास करो, क्या है डाटा, क्या है आपका, बताओ सारी चीजों के बारे में। पेन दीजिएगा सर, लीजिए पेन लीजिए। हाँ एकदम स्टेप बाय स्टेप बताओ। ये आपका ऑटो कट स्टेबलाइजर है। जी हम लोग का ट्रांसफार्मर 3 टाइप का होता है, एक होता जी। है आपका स्टेप अप, हाँ। स्टेप डाउन और हाँ। एक होता है ऑटो। जी अभी जैसे हम लोग का जिस जनरेशन का हिसाब से हाँ। अभी हम लोग का ऑटोमेटिक ज्यादा चल रहा है, जी क्योंकि ऑटो मतलब जो आपका स्टेप डाउन और स्टेप अप में क्या होता है कि उसको आपको मैन्युअली कंट्रोल करने के लिए जाना पड़ता है। हाँ। लेकिन अभी का जो जनरेशन चल रहा है उसमें हम लोग को मतलब कौन जाएगा, वो तो ऑटोमेटिक होना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल। करके कोई फायदा नहीं होगा। सभी लोग आसान से आसान चीज उठना नहीं चाहते हैं, हाँ, उठना नहीं ऑटोमेटिक उसका काम कैसे हो। जी। जी तो उसके लिए मतलब जब भी आपका स्टेबलाइजर आता है वो 2 टाइप का होता है। हाँ। एक तो मैनुअल होता है और एक हाँ। तो आपका ऑटोमेटिक होता है। लेकिन हाँ। जो आपका मैनुअल होता है हाँ। उसमें जो ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है जी वो आपका रहता है ऑटो कट रहता है। ओके। उसमें ऑटो कट का ट्रांसफार्मर लगा, जो आपका मतलब ऑटोमेटिक वाला जो आपका स्टेबलाइजर रहता है उसमें ऑटोमेटिक कलर रहता जी है। तो उसी हिसाब से आपका मतलब ट्रांसफार्मर का ऊपर भी निर्भर होता है। जो आपका हाँ। ऑटो कट रहता है उसमें आपका 7 तार निकला हुआ रहता है। बिल्कुल आपका 1 तो न्यूट्रल रहेगा और 6 हाँ। को आपका फेज रहेगा। बिल्कुल अगर उस 8 तार निकलेगा तो आप समझ जाइए कि वो आपका ऑटोमेटिक है। ओके। वो हिसाब से मतलब आपका जो आपका आगे का मटेरियल लगेगा, जी। डाटा लगेगा, वो हिसाब से वो आपका सेपरेट हो जाएगा। ओके ओके। आप ट्रांसफार्मर को देख के आप बता सकते हैं कि बाइंडिंग क्या, मतलब जो आपका जो बाइंडिंग भी उसका थोड़ा अलग अलग पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे हमारे पास कस्टमर भी आ गया तो उसको हमें रेट भी तो बताना है ना। जी। तो यदि इसके बारे में जानकारी नहीं हो तो कस्टमर से हम रेट के बारे में डील कर कैसे पाएंगे, है ना। जी चलिए थोड़ा सा थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे, जो आप थ्योरी को बनाए फटाफट। ये हम लोग का ऑटो कट स्टेबलाइजर जो अभी हम लोग का जो ये हो रहा है वो आपका 1 kb का है। जी जैसे कि ये आपका देख रहे हैं कि ये बॉबिन है। हाँ ये बॉबिन साइज के हिसाब से आपका बाइंडिंग होता है। जी आपका देखिए ये आपका बॉबिन का साइज है, जो आपका जो ये साइज है इधर है, ये देखिए ये आपका साइज है। वो हाँ। हिसाब से आपका मतलब जो ये आपका ई बैठता है इसका मतलब अलग चार्ट आता है। बिल्कुल इसका अलग चार्ट आता है, इसका अलग डाटा आता है। बिल्कुल। तो ये जो आपका बॉबिन का साइज होता है इसका मेजरमेंट आपका इंची से होता है। जी इंच हिसाब से होगा। आप इसको mm में नहीं ले सकते, सेंटीमीटर में नहीं ले सकते, बिल्कुल। क्योंकि इसका जो डाटा आएगा वो अलग आएगा। जैसे कि इसको हम लोग नापे हैं, हाँ। इसका मतलब 2.2 इंच निकला है। ठीक है। वो हिसाब से इसका ई है, इसको भी नापने का एक तरीका होता है। बिल्कुल। जैसे कि सबसे पहले आपको इसको नापना पड़ेगा। जी वो चार्ट रहता है, इसको मतलब सबका अलग अलग नाम रहता है, बेस अलग रहता है, इसको डी बोला जाता है। वो हिसाब से आप चार्ट में मिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसका क्या साइज है। बिल्कुल। ये वाला जो हम लोग यूज कर रहे हैं इसका 7 नंबर साइज है। ओके। और प्लस ये बॉबिन का जो बाइंडिंग हो रहा है ये आपको 1 kb का होगा। आप इसमें आप जबरदस्ती आप 3 kb का 5 kb का नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि वो बॉबिन का साइज के ऊपर में साइज के ऊपर डिपेंड करता है, Depend उसमें करता उतना ही वाइंडिंग ही होगा, जगह भी उतना स्पेस है। बिल्कुल। जितना का कैपेसिटी लगेगा वो बॉबिन के हिसाब से आप पता कर सकते हैं। और देखिए जैसे कि ये हम लोग का ऑटो कट स्टेबलाइजर का डाटा है। जी देखिए ये इसमें लग रहा है आपका HWG16। जी मतलब ये HWG मतलब आपका स्टैंडर्ड वायर गज। और जो ये तार है ये इसका साइज है। इसका जो तार है इसको नापने का भी एक अलग सा माध्यम होता है, एक मशीन होता है। किसी किसी का स्केल जैसे रहता है, किसी किसी का माइक्रोमीटर बिल्कुल माइक्रोमीटर भी बोला जाता है। बिल्कुल। तो इसको आप देखेंगे कि इस तरफ से आपका कितना ठोक निकला हुआ फेज, 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, 4 फेज, 5 फेज, 6 फेज, 7 फेज, 8 फेज निकला हुआ। तो आप इससे आप पता कर सकते हैं कि आपका ऑटो कट है। जी अगर ऑटोमेटिक रहेगा तो आपका 7 तार निकला हुआ रहेगा। ओके। अब जैसे कि यहाँ पर इसे आप देखेंगे कि ये आपका कॉमन है जी हाँ, जो ये आपका डायरेक्ट न्यूट्रल के साथ कनेक्ट होगा। बिल्कुल। ये आपका जो तार निकलेगा कोड से न्यूट्रल उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका टर्न कितना है न्यूट्रल का 160 और 1 का बीच में। इसका मतलब ये आपका जो टर्न हो रहा है 160 हो रहा है। बिल्कुल इसमें हाँ जी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा दोस्त अब जैसे लेयर टू लेयर देखिए कि कितना बढ़िया तरीका से एक लेयर टू एक लेयर बैठाते जा रहे हैं। जरा सा भी मिस्टेक नहीं है। ये भी काफी मेहनत कर रहा है जी। बहुत मेहनत का काम है क्योंकि देखिए हम यहाँ पर छोड़ दिए सर, वो देखो मतलब
अब इसको डबल मेहनत करना पड़ रहा है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, देखिए बिल्कुल। इसको भी यूज कर रहा है, इसको सीधा भी करते हुए जा रहा है और उसको बैठा भी रहा है। देखो आगे कौन इंसान बढ़ता है, जो मेहनती होता है, और जो मेहनत नहीं करना चाहता है वो किसी भी फील्ड में कहीं भी चला जाए वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ऐसे देखो आप बात कर रहे हो ना, आप बता रहे हो ना, तो ये बैठा नहीं है, ये काम को कर रहा है। हम देख रहे हैं जब से ये क्लास आता है मेहनत बहुत करता है। ज्यादातर स्टूडेंट है वो मेहनत ही करता है, क्योंकि यहाँ पे लोग सीखने के लिए आया है, मेहनत करके सीखने के लिए, कोई फाकी करने के लिए नहीं। कुछ एक दो बच्चे ऐसे हो जाते हैं, थोड़ा मोड़ा निकल जाता है, जिसको चाहिए कि काम कम ज्यादा बोलने वाला ज्यादा चाहिए, है ना। चलो ठीक है, तो ये डाटा आपको सर दिए, इसके बारे में आपको समझ में आया? यस सर, आप अगर आप एक टॉपिक को भी आप अच्छा से डाटा को समझ के आप बिल्कुल। एक टॉपिक प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो आपको हाँ। उस आइडिया हो जाएगा कि बाकी सबके वही सेम लगे, सब टर्न अलग अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसका डाटा आपको मिल गया है ना, सभी का मिल गया, इसका भी मिल गया, इसका भी मिल गया, इसका मिल गया। चलो अस्टे प्लेजर, आप वाइंडिंग कर रहे हो, जब ये वाइंडिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। इसका टेस्टिंग वगैरह के बारे में डिटेल बताओगे, ताकि जो देख रहे हैं उसको भी जानकारी कुछ मिले, है ना, फ्री में कुछ जानकारी उन्हें भी मिले, है ना। जी सर। दोस्तों आज हम जानकारी लिया। जी आप नाम नहीं बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कशिश कुमार इधर दास देख है। करके बोला, नाम क्या है? कशिश कुमार दास है नाम आप सर। घर कहाँ आपका जी है? सर सरिया है। सरिया घर है। इधर आपको जानकारी कैसे मिला था इधर के सर बारे में? यूट्यूब से देखे थे भाई। यूट्यूब से देखे थे, इसीलिए आप इधर आ गए, है ना। इधर बड़ा मेहनत करके काम कर रहे हो, इसको वाइंडिंग कर रहे हो, है ना। तार को मोटा हैवी भी है। देखो दोस्तों ये आराम तरीके से मुड़ता भी नहीं है, थोड़ा प्रेशर लगता है ना। तो आप इतना मेहनत कर रहे हो, मेहनत करने के लिए ठान लियो पूरा क्या? यस सर। जो इंसान कभी भी हारता नहीं है, मेहनत करने के लिए हमेशा डटा रहता है ना, वो इंसान कभी भूखा नहीं रह सकता है जी। नहीं सर। तो यदि कुछ सीखने का जुनून है, आग लगा हुआ है ना, तो पूरा मेहनत करके जहां से यदि कोई चीज बता रहा है सर नहीं समझ में आया ना, तो एक बार भी नहीं बहुत बार पूछो। Yes, समझ sir. रहे हो कि नहीं? Yes, मतलब जब तक नहीं सीखो तब तक पूछो, ठीक है। यस क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हो जी, सर को भी पूरा दया आता होगा, वो जरूर आपको बताएंगे, हेल्प करता रहेंगे, है ना। यस। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग को। ये जब कंप्लीट करोगे ना, इसका डाटा वगैरह जब निकाल दोगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो जो डाटा निकला, वो जो टेस्ट कर रहे हो वो सक्सेस रहा या नहीं रहा, ठीक है जी। इधर जो क्लास कर रहे हैं, इधर हमारे स्टूडेंट लोग हैं जो कि ये कर रहे हैं वाटर पंप। क्या कर रहे हैं? वाटर पंप का क्लास कर रहे हैं। तो अभी लगता है आप शुरू ही किए क्लास को, क्या इस चीज का? तो पहला तो क्लास रहेगा पूरा खोलना, जी सर। कि कैसे खोलेंगे, क्योंकि यदि हमें वाइंडिंग वगैरह करना है, इसका रिपेयरिंग सीखना है, तो पहले खोलने के लिए जानना है, तभी आप लोग का खोलने का काम हो रहा है क्या? जी सर। तो ठीक है, कंटिन्यू करो, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों दिल से धन्यवाद, नमस्कार, क्योंकि आप सभी ने हम लोगों को बातों को सुने, अपना बहुत ही बहुमूल्य कीमती समय दिए, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार।